नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। इथिकल हैकिंग बिगिनर कोर्स में आप सभी का वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले डीएनएस रिकॉनेसेंस की। अब देखिए, एक अटैकर के लिए आपके प्राइवेट नेटवर्क का आईपी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब आईपी हमें या तो वेबसाइट से मिलता है या फिर डीएनएस को रिजॉल्व करने के बाद हमें मिलता है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से हम वेबसाइट से रिकॉनेसेंस कर सकते, उसके लिए क्या क्या हमने स्टेप्स ली थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आप स्टार्ट कीजिएगा, जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम ये बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास डोमेन नेम है उससे हम किस तरह से आईपी निकाल सकते हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनएस रिकॉनेसेंस। अब डीएनएस क्या होता है वो पहले बेसिक में आपको बता देता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं। सबसे पहली चीज़, डीएनएस क्या काम करता है। डीएनएस का काम होता है कि जो ह्यूमन फ्रेंडली नेम है या जो डोमेन नेम है उसे आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना। अब ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारी होती है ये ऑलवेज डील करती है आईपी एड्रेस में। इट मीन्स ये आईपी से आईपी को ही कम्युनिकेट कर सकती है, ये नेम से नेम को कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल, जब भी हम किसी भी पर्सन को कॉल करते हैं तो हम उसके नंबर को डायल करते हैं, उसके नेम को नहीं। इसी तरह से जो भी कम्युनिकेशन चैनल की डिवाइसेस होती है ये ऑलवेज आइडेंटिटी के तौर पर नंबर्स को यूज़ करती है। स्पेशली हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस या जो कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के अंदर, वो सारी डिवाइसेस आईपी से आईपी को कम्युनिकेट करती है, नेम को नहीं। अब नेम को ट्रांसलेट करने के लिए कोई ऐसा मीडिएटर होना चाहिए जो कि नेम को ट्रांसलेट करके आईपी में रिजॉल्व करे। इसके लिए बनाया गया है डीएनएस, राइट। मैं आपको इसमें पूरा डीएनएस तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इन शॉर्ट आप ऐसा मान लीजिए मैंने वेबसाइट ओपन करी www.google.com। तो जो google.com है उसका हमने नेम इसे दिया है, राइट। google.com को जो डीएनएस सर्वर है वो रिजॉल्व करेगा आईपी एड्रेस में। आगे हम चलते बात करते टाइप्स ऑफ डीएनएस सर्वर की। तो डीएनएस सर्वर के बेसिकली दो टाइप होते हैं। पहला होता है अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर और दूसरा होता है कैशिंग या रिकर्सिव डीएनएस सर्वर। अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मास्टर डीएनएस सर्वर एंड स्लेव डीएनएस सर्वर। अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मास्टर डीएनएस सर्वर। मास्टर डीएनएस सर्वर के अंदर हमारे डीएनएस रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं या सेव किए जाते हैं। मास्टर डीएनएस सर्वर आप ऐसा मानिए कि एक तरह का डेटाबेस है जो कि नेम को रिजॉल्व करने का काम करता है। मान लीजिए मेरा एक सर्वर है, उसका मास्टर डीएनएस सर्वर जो है उसके अंदर एक रिकॉर्ड होगा जिससे ही मुझे आईपी मिलेगा। अब मान लीजिए मैंने ओपन करा www.google.com, तो गूगल के मास्टर डीएनएस सर्वर के पास मेरा रिक्वेस्ट जाएगा, आप इसे नेम सर्वर भी बोल सकते हैं। उस मास्टर डीएनएस सर्वर से हमें उसका आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करके मिलेगा। अब देखिए, वर्किंग ऑफ डीएनएस सर्वर कई स्टेप्स में होती है, हम उस पर नहीं जा सकते, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे हम चलते बात करते हैं जो मास्टर डीएनएस सर्वर है उसमें कितने टाइप्स के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो मैं कॉमन रिकॉर्ड्स आपको बता रहा हूँ। पहला रिकॉर्ड स्टोर होता है, इसको ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड का मतलब है कि जो टारगेट डोमेन है उसका आईपी उसके अंदर आपको मिलेगा। इट मीन्स मान लीजिए मेरा टारगेट है www.infosecwarrior.com, तो उस इन्फोसेक वॉरियर का जो ए रिकॉर्ड है वो आपको उस सर्वर से मिलेगा। आगे हम चलते, यदि मान लीजिए हमें आईपी वर्जन 6 मिलता है तो इसे हम बोलेंगे ए रिकॉर्ड। इट मीन्स आईपी वर्जन 4 मिला तो ए रिकॉर्ड, आईपी वर्जन 6 मिला तो 4 टाइम ए रिकॉर्ड। अगला रिकॉर्ड होता है सी नेम रिकॉर्ड। इसे आप कॉनिकल नेम रिकॉर्ड बोल सकते हैं, इसे आप एलियास रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। मान लीजिए इन्फोसेक वॉरियर का कोई सिनोनेम है, एग्जाम्पल www.infosecwarrior.com। तो जो आगे www मैंने लगाया ये एक सब डोमेन है, बट इस सब डोमेन को मैंने पॉइंट करा infosecwarrior.com को, तो ये एक तरह का सिनोनेम हो सकता है। स्पेशली एक डोमेन को मल्टीपल डोमेन से कॉल करने के लिए सी नेम रिकॉर्ड्स को बनाया जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए रखता है। आगे बात करते हैं, अगला रिकॉर्ड होता है एनएस रिकॉर्ड। एनएस रिकॉर्ड का मतलब हुआ वो रिस्पॉन्सिबल सर्वर जहाँ से हमारी क्वेरी को रिजॉल्व किया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ बात हो रही है मास्टर डीएनएस सर्वर एंड स्लेव डीएनएस सर्वर की।
इट मीन्स वो रिस्पॉन्सिबल सर्वर्स जहाँ इन सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है। आगे हम चलते, अगला रिकॉर्ड होता है पीटीआर रिकॉर्ड। पीटीआर रिकॉर्ड को आप पॉइंटर रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। ये रिवर्स काम करता है। इट मीन्स हम इसे आईपी देंगे, ये बदले में हमें नेम देता है, राइट। तो कई बार होता है कि टारगेट आईपी हमें मिल जाता है, हम चाहते हैं कि उसका नेम हमें मिले, तो उस केस में हम पॉइंटर रिकॉर्ड को रिजॉल्व करते हैं। आगे हम चलते हैं, अगला रिकॉर्ड होता है एमएक्स रिकॉर्ड। एमएक्स रिकॉर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। हमें इससे ये पता चलता है कि जो टारगेट हमारा डोमेन है वो किस मेल सर्वर को यूटिलाइज कर रहा है, उसकी डिटेल हमें एमएक्स रिकॉर्ड से मिलती है। अगला होता है एसओए रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी रिकॉर्ड इसे कहा जाता है। ये आपको डिटेल देगा मास्टर डीएनएस सर्वर की। मान लीजिए मैंने एनएस रिकॉर्ड की क्वेरी करी, तो एनएस रिकॉर्ड की जो क्वेरी हमने करी है उसके मल्टीपल रिजल्ट उसने हमें ला कर दिया है, लेकिन उनमें से जो मास्टर डीएनएस सर्वर है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम एसओए रिकॉर्ड को यूज़ करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं टेक्स्ट रिकॉर्ड की। टेक्स्ट रिकॉर्ड आप इसे बोल सकते हैं किसी तरह का वेरिफिकेशन करने के लिए टेक्स्ट रिकॉर्ड बनाया जाता है, या फिर एक तरह का ये कमेंट होता है। स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। इसमें ज़्यादा डिटेल तो हमें नहीं मिलती है, लेकिन ये यूज़फुल हो सकता है। चलिए, अब जो मैंने आपको थ्योरी समझाया इसे मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ कि किस तरह से हम डीएनएस सर्वर की क्वेरीज कर सकते हैं। चलिए आगे हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, जिससे आप इसे और आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, हमारा जो टारगेट डोमेन है जिसे हमने कल भी यूटिलाइज करा था, इसको infosecwarrior.com, इसी को मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ। तो आज हमारे पास इसका डोमेन नेम है। अब हम इस डोमेन नेम को ट्रांसलेट करने वाले हैं आईपी में। तो इसके लिए जो सबसे बेसिक कमांड है वो है nslookup। nslookup आप यदि विंडोज़ यूजर है तो भी यूज़ कर सकते हैं, आप काली यूजर है तो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने सिंपल सी कमांड दी, इसको nslookup स्पेस, मैंने इसमें डोमेन नेम मेंशन कर दिया, इसको infosecwarrior.com। अब देखिए, infosecwarrior.com का जो भी आईपी एड्रेस था ये हमें ला कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट nslookup टूल ए रिकॉर्ड और ए रिकॉर्ड को रिजॉल्व करके हमें ला कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने एक सर्वर यूज़ करा है नेम को रिजॉल्व करने के लिए, 8.8.8.8। ये गूगल का पब्लिक डीएनएस सर्वर है जो कि मैंने अपने सिस्टम में सेट करा हुआ है। यदि आपने किसी तरह का डीएनएस सर्वर अपने आईपी एड्रेस के साथ सेटअप किया है तो ये उसको यूज़ करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, इसने नॉन ऑथोरेटिव आंसर हमें ला कर दिया है। इट मीन्स जो गूगल है ये उससे हमें आंसर ला कर दे रहा है। इट मीन्स ये नॉन ऑथोरेटिव आंसर है। अब इसमें आप देख पाएंगे, हमने infosecwarrior.com ओपन किया था, लेकिन उसका आईपी हमें नहीं मिला था। यहाँ हम आईपी देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं एक आईपी एड्रेस हमें मिला है। आप चाहे तो इसे नोट करके रख सकते हैं, या आगे यूटिलाइज हम करेंगे। इसी तरह से अब हम चाहते हैं कि इसका हम टाइप डिफाइन कर दे, तो इसके लिए -typ टाइप हम चाहते हैं कि इसका ए रिकॉर्ड ये हमें ला कर दे। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट इसने ए रिकॉर्ड ही हमें ला कर दिया है। आप चाहे तो इस तरह से टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसका ए रिकॉर्ड चाहिए, तो 4 टाइम ए मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये उसका ए रिकॉर्ड ला देगा। अब देखिए, मेरे इस डोमेन का आईपी वर्जन 6 नहीं है, तो ये हमें नहीं ला कर देगा। लेकिन आपका जो भी टारगेट डोमेन है आप उसको मेंशन कर दीजिए, तो उसका जो भी आईपी वर्जन 6 होगा वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, अब बात करते हैं हम एनएस रिकॉर्ड की। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस डोमेन को किस एनएस सर्वर से मैनेज किया जा रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ हमें 2 एनएक्स सर्वर मिले, एक NS1 और दूसरा NS2। अब इसके आगे मेन डोमेन आप देख सकते हैं dnsparkin.com। हो सकता है जिससे मैंने ये डोमेन परचेस करा ये उसकी डिटेल हो, राइट। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। अब जो हमें NS रिकॉर्ड मिले इनका भी हम IP निकालेंगे। इट मीन्स हम nslookup यूज़ करेंगे और इनका भी IP हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका इसने हमें IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 भी ला कर दिया है। इट मीन्स आप चाहे तो मैं इसे टाइप डिफाइन करके दिखा देता हूँ। तो -typ टाइप इक्वल टू 4 टाइम ए रिकॉर्ड, तो आप देख पाएंगे IP वर्जन 6 हमें मिला है। इट मीन्स जो भी रिकॉर्ड्स आपको मिलते जाए आप इसे स्टोर करते जाइए किसी भी एक फाइल के अंदर, आप मैनेज कर सकते हैं इसे। आगे हम चलते, अब मेन डोमेन पर मैं वापस आ जाता हूँ।
अब हम इसका MX रिकॉर्ड निकालने वाले, तो MX रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। इट मीन्स एक अनदर हमें डोमेन मिला है, इस कॉल ms1.hostinger.in, ms2.hostinger.in, ये इसके MS रिकॉर्ड है। इट मीन्स यदि मैं info@infosecwarrior.com से मेल करता हूँ तो मेल सर्वर कौन सा यूज़ हो रहा है वो आप देख सकते हैं। इससे हमें मेल सर्वर की डिटेल मिली है। अब देखिए हमारे पास इसके पहले एक ही डोमेन नेम था infosecwarrior.com, लेकिन अब हमारे पास जो नंबर ऑफ डोमेन नेम है मैं आपको उसे एक फाइल के अंदर मैनेज करके दिखा देता हूँ जिससे आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। पहले हमारे पास केवल एक ही नेम था, इसका infosecwarrior.com। फिर उसके बाद हमने इसका NS रिकॉर्ड निकाला, तो इसके NS रिकॉर्ड से हमें नंबर ऑफ डोमेन नेम मिले, ns1.dnsparking.com, फिर ns2.dnsparking.com, फिर अगला जो हमें मिला इसको MX1 एंड MS2, राइट। अब मल्टीपल नेम्स हमारे पास आ चुके। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते कि कल हमने जब वेबसाइट को ब्राउज करा था तो हमें एक्सटर्नल वेबसाइट्स भी मिली थी। इट मीन्स इन वेबसाइट का भी आप डोमेन नेम रिजॉल्व करिए, आपको उसका भी IP मिलेगा। तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, मेन डोमेन में ले रहा हूँ, सब डोमेन नहीं ले रहा हूँ। इट मीन्स मेरे पास जो नंबर ऑफ डोमेन है वो आप देख सकते हैं, राइट। इसी तरह से आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अब जो भी IP मिलेगा उसे भी हम नोट करते जाएंगे। तो मान लीजिए मुझे इसका IP चाहिए, तो इसका भी IP ये हमें ला देगा armorinfosec.com। इसका IP आप नोट डाउन कर लीजिए। तो एक तो हमने डोमेन की लिस्ट बना ली और दूसरा आप IP एड्रेस की लिस्ट बना लीजिए। तो पहला IP, इसी तरह से इन सारे जो डोमेन थे इनके भी IP हम आइडेंटिफाई करते हैं। आप इसी तरह से इसका IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 जो भी आपको मिलते जाए आप उन सारे IPs को नोट करते जाइए। ये सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। आपको कई बार ये भी पता चल जाएगा कि उनके सेम IP है या नहीं है। इट मीन्स दोनों के सेम IP है, मतलब एक ही सर्वर से दोनों वेबसाइट को रन किया जा रहा है, राइट। आगे हम चलते। इसी तरह से आप देख सकते हैं अनदर हमें IP मिला है जो कि IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 में आपको रिजॉल्व किया जा रहा है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम चलते हैं, राइट। तो ऐसा आपको सारे डोमेन के साथ करना है, मतलब जो आपको NS रिकॉर्ड मिलता है, MS रिकॉर्ड मिलता है, जितने भी IP है आप सारे IP को कलेक्ट कर लीजिए। पहली स्टेप हमारी यही होती है। आगे हम बात करते हैं। मान लीजिए मुझे नेम रिजॉल्व करना है पर्टिकुलर NS सर्वर से, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने यहाँ एक डोमेन नेम दिया, इसको infosecwarrior.com। अब infosecwarrior का जो NS सर्वर हमें मिला था उसी से हम इसके नेम को रिजॉल्व करने वाले। तो typ टाइप इक्वल टू NS, हमें इसका NS रिकॉर्ड मिला है। अब इसी से हम इसका नेम रिजॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए हम करते क्योंकि अभी जो हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो गूगल का DNS सर्वर है, लेकिन हम जब टारगेट डोमेन का NS सर्वर यूज़ करते हैं तो हमें फास्ट रिजल्ट मिलता है। या इसके बाद मैं आपको सब डोमेन एनिमेशन बताऊंगा, तो उस समय आप और समझ पाएंगे कि किस तरह से हम सब डोमेन को फास्ट वे में एनिमेट कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ मान के चलिए हमने सबसे पहले स्पेस दिया और नेम सर्वर को डिफाइन कर दिया। अब हमें इसका MX रिकॉर्ड चाहिए। आप देख पाएंगे यहाँ जो MS रिकॉर्ड हमें मिला है वो किस सर्वर से मिला है, ns1.dnsparking.com। आगे हम चलते। अब जो दूसरा टूल है उस पर हम आते। तो पहला टूल आप NSLookup भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे जितने भी डोमेन मिले आप उनके नेम रिजॉल्व कर लीजिए। दूसरा टूल जो स्पेशली लाइनक्स में होता है हम उसे बोलते हैं डिक, राइट। तो डिक कमांड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने डोमेन नेम दिया इसको infosecwarrior.com, या फिर आपके पास जो भी डोमेन है उनसे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसकी डिटेल निकाल सकते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं हमने सिंपल सा कमांड दिया डिक armorinfosec.com, तो आर्मर का इसने A रिकॉर्ड हमें ला कर दिया। अब मैंने इसे स्पेस दिया और डिफाइन कर दिया एनी, तो ये एनी रिकॉर्ड हमें ला कर देगा।
एनी का मतलब ऑल पॉसिबल रिकॉर्ड। अब देखिए ऑल पॉसिबल रिकॉर्ड में से होस्ट इन्फो ही रिकॉर्ड ही मिला है, बाकी रिकॉर्ड इसने हमें लाकर नहीं दिया है। ओके, हम एक बार इन्फोसेक वॉरियर के साथ इसे चेक करते हैं, क्या इसका रिकॉर्ड ये हमें एनी में कन्वर्ट करके देगा। मतलब पॉसिबल जो भी रिकॉर्ड्स है ये सारे रिकॉर्ड आपको ला कर देगा, राइट। इसने भी हमें नहीं ला कर दिया। इस केस में मैं आपको एग्जांपल के लिए गूगल का दिखा देता हूँ। तो गूगल के एनी रिकॉर्ड्स हम देखते हैं। आप देख सकते हैं गूगल का एनी रिकॉर्ड हमने जब इसे मांगा तो उसने ए रिकॉर्ड भी हमें दिया, एनएस रिकॉर्ड भी हमें दिया, टेक्स्ट रिकॉर्ड भी हमें दिया, एमएस रिकॉर्ड भी हमें दिया, एसओए रिकॉर्ड भी हमें दिया, और बाकी डिटेल भी देख सकते हैं, राइट। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो इन्फोसेक वॉरियर इसका एनएस रिकॉर्ड ला कर दे। तो आप देख सकते हैं इसमें NS1 और NS2 दो NS सर्वर ला कर दिया है, लेकिन इनमें से मास्टर और एक स्लेव होगा। मतलब एक मास्टर DNS सर्वर होगा और एक स्लेव DNS सर्वर होगा। तो जो मास्टर DNS सर्वर है वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने SOA रिकॉर्ड इससे मांगा, जिससे कि हमें मास्टर का नेम मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमें मास्टर DNS सर्वर की डिटेल मिल रही है। NS1 इसका मास्टर DNS सर्वर है और NS2 इसका स्लेव DNS सर्वर है। इसी तरह से मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ MX रिकॉर्ड, तो ये MX रिकॉर्ड ला देगा। इसी तरह से टेक्स्ट रिकॉर्ड, तो ये टेक्स्ट रिकॉर्ड ला देगा। इसी तरह से आप चाहे तो AA रिकॉर्ड ले सकते, यदि होगा तो बिल्कुल ला देगा, राइट। तो जितने भी आपको मैंने टाइप्स ऑफ DNS रिकॉर्ड्स बताए वो सारे आप रिजॉल्व कीजिए, और फाइनली आपको मिलेगा एक IP एड्रेस जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, राइट। तो आपको जितने भी डोमेन मिलते जाते उन सारे डोमेन का IP आप निकालते जाइए, को आप अपने पास स्टोर करते जाइए। अब मान लीजिए हमारे पास किसी तरह का IP है, तो उसे हम नेम में कैसे रिजॉल्व कर सकते उससे ज़रा हम देखते हैं। तो इसके लिए आप यूज़ करिएगा डिग, उसके बाद आप IP दीजिएगा, देन एंटर कीजिएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट A रिकॉर्ड आपको ला कर दे रहा है, लेकिन हमें पॉइंटर रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए आपको -X स्विच यूज़ करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 8.8 का इसने DNS.Google हमें ला कर दिया है। आगे हम चलते हैं। इसी तरह से आप NS लुकअप को भी इसके लिए यूज़ कर सकते थे। तो NS लुकअप हमने कहा 8.8.8.8, आप देख पाएंगे इसका हमें नेम मिल चुका है। इनमें से आपको दो काम करने हैं। पहला काम आपको ये करना है कि जो टारगेट वेबसाइट है उसके जितने भी डोमेन मिलते हैं आप उसे आइडेंटिफाई करिए। दूसरा ये करना है कि जो डोमेन नेम मिले उसे आप ट्रांसलेट करिए IP एड्रेस में, और जो IP मिले उसे भी रिजॉल्व कीजिए आप नेम में। ये 3 स्टेप्स आपको लेनी है, और एज वेल एज जितने भी आपके उसके रिकॉर्ड्स आप निकाल सकते हैं उन्हें आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा DNS पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है DNS, राइट। आगे हम चलते, जो हम एथिकल हैकिंग कोर्स कराते हैं इंस्टीट्यूट पर, उसमें हम DNS सर्वर को इम्प्लीमेंट करना बताते, उसके बाद ही हम DNS रिकॉनेसेंस पर आते। ऐसा इसलिए क्योंकि DNS हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। आगे हम चलते, अगले टूल की हम बात करते, इस कॉल होस्ट। इसके अंदर हम बेसिकली एक डोमेन नेम देंगे, तो उसका ये नेम रिजॉल्व करके हमें ला कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं MS रिकॉर्ड इसने हमें रिजॉल्व करके ला कर दिया है, एज वेल एज A रिकॉर्ड भी इसने रिजॉल्व करके ला कर दिया है। इसके अलावा आप इसमें -T स्विच को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने इसे -T, आपको इसे होस्ट के बाद में डिफाइन करना होगा। तो -T NS आप इसे एंटर कीजिए, तो उसका ये NS रिकॉर्ड ला देगा। इसी तरह से आप इसका MS रिकॉर्ड ले सकते हैं। तो MX रिकॉर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ये ला कर दे रहा था, हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप चाहे तो एनी रिकॉर्ड आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो एनी तो इसने नहीं ला कर दिया, आप चाहे तो कॉल करके देख सकते हैं। मैं इसको गूगल से रिजॉल्व करा के आपको दिखा देता हूँ, राइट। इस तरह से आप जितने भी DNS के रिकॉर्ड्स मिलते हैं इसे आप अपने पास स्टोर कीजिए। इन्हीं के बिहार पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम चलते हैं। आप यदि NS लुकअप या डिग कमांड को यूज़ नहीं करना चाहते तो हम ये काम अपने वेब ब्राउज़र से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेबसाइट्स है जो कि नेम को रिजॉल्व करके या सारे रिकॉर्ड्स को रिजॉल्व करके हमें दे देती है। सबसे पहला जो ऑनलाइन DNS टूल है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इस कॉल गूगल। तो गूगल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। गूगल का अपना एक टूल है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं DNS को रिजॉल्व करने के लिए, राइट। तो आप देखिएगा गूगल apps.com पर ऐप्स के अंदर एक डिग
आपको URL मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यही सारे रिकॉर्ड्स मैंने आपको समझा है। अब जो मेरा टारगेट डोमेन है मैं उनसे यहाँ से रिजॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल सा इसे ए रिकॉर्ड के लिए अप्रोच करा। आप देख सकते हैं इसका ए रिकॉर्ड इसने हमें ला कर दिया है। इसी तरह से ए रिकॉर्ड, इसी तरह से एनी रिकॉर्ड, फिर आप सीनेम रिकॉर्ड ले सकते हैं, MS रिकॉर्ड ले सकते हैं, NS रिकॉर्ड ले सकते हैं, इसी तरह से PTR रिकॉर्ड ले सकते हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड आपको ये रिजॉल्व करके ला कर देगा। इसकी जगह यदि आप चाहे तो गूगल का ही IP देकर देख ले कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि गूगल के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। मेरी वेबसाइट के सारे रिकॉर्ड मैंने नहीं बनाए, इसलिए मैं आपको सारे रिकॉर्ड्स नहीं दिखा पा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ IP वर्जन 6 भी आप देख सकते हैं, यहाँ IP वर्जन 4 की इसने पूरी लिस्ट दी है हमें। एनी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, गूगल ने एनी रिकॉर्ड का कितना एक बड़ा आउटपुट हमें ला कर दिया है। फिर सीनेम रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, उसके अलावा MS रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, फिर NS रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। गूगल 4 NX सर्वर को यूटिलाइज कर रहा है। PTR रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं, SOA रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं, उसके अलावा SRV रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं, एंड टेक्स्ट रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा भी हमारे पास नंबर ऑफ टूल है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक गूगल का सब डोमेन है dns.google.com, राइट, इसे भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल सी एक क्वेरी करी है, इट्स कॉल्ड armorinfosec.com, और उसका हमने ए रिकॉर्ड इसे मांगा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। आप इसी तरह से यहाँ से ए रिकॉर्ड ले सकते हैं, रिजॉल्व आप कराए, और इसके अलावा आप डिफाइन कर दे, आपको जो भी डिफाइन करना है इसमें से। मान लीजिए मैंने टेक्स्ट रिकॉर्ड डिफाइन कर दिया, तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो इसने हमें आउटपुट ला कर दिया है, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये तो ऑनलाइन टूल है जो सबसे बेटर है, आप इन दोनों ऑनलाइन टूल को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगला जो टूल है उस पर हम आते हैं, इसको viewdns.info। हम इस वेबसाइट पर चलते हैं और इसको यूटिलाइज करके देखते हैं। अब देखिए ये भी एक अच्छा है, ये ऑल इन वन है। आप अब यहाँ आकर आप केवल डोमेन नेम दे दीजिए, ये सारी डिटेल आपको लाकर दे देगा। हमने यहाँ डिफाइन करा infosecwarrior.com। आप देख पाएंगे infosecwarrior.com की ये सारी डिटेल हमें लाकर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड्स एक ही स्टेप में इसने हमें ला कर दिया है। आप इसे एनालाइज करिए, इसमें आपको बहुत सी डिटेल मिलेगी। जैसा आप MS रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसका IP देख सकते हैं, उसके बाद आप A रिकॉर्ड देख सकते हैं, ऐसे ही बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। MS रिकॉर्ड देख सकते हैं, NS रिकॉर्ड देख सकते हैं, SOA रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। इसने ऑल इन वन हमें आउटपुट ला कर दिया है। इसके अलावा एक लास्ट टूल जो ऑनलाइन आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको centralloops.net। आप चाहे तो इसको भी यूज़ कर ले, ये भी आपको अच्छे से आउटपुट ला कर देता है, राइट। तो ये 3 ऑनलाइन टूल मैंने आपको बताए, पहला गूगल, दूसरा viewdns और तीसरा centralloops.net। अब यहाँ पे डोमेन नेम दीजिए, ये उसकी डिटेल आपको ला कर दे देगा। अब देखिएगा इसने भी सिमिलर हमें आउटपुट ला कर दिया है, आप इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि जो हमें नंबर ऑफ IP मिले उनको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए जो वेबसाइट्स या जो डोमेन नेम से हमें नंबर ऑफ IP एड्रेस मिले हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये उस टारगेट नेटवर्क के ही IP हो। तो हमें पहला तो ये पता करना है कि ये जो IP एड्रेस की लिस्ट हमने बनाई है ये क्या उसी नेटवर्क की है या नहीं है। अब इसे पता करने के लिए हम एक वेबसाइट को यूटिलाइज करते हैं जिसे बोला जाता है IP2 लोकेशन। इट मीन्स यदि ये उसी नेटवर्क का IP होगा तो हमें वही चाहिए था, यदि ये उस नेटवर्क का IP नहीं है तो फिर हमें उसके लिए अप्रोच करनी होगी। तो हम पता करते क्या ये 4 से 5 IP जो हमें मिले ये उसी नेटवर्क के हैं या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पर ले जा रहा हूँ, इस कॉल iplocation.net। इस वेबसाइट पर मैंने जो IP एड्रेस हमें मिला था आप देख सकते हैं, उसे मैंने सर्च किया है। उससे IP को सर्च करने के बाद इसने हमें उसकी डिटेल दी है। डिटेल में आप देख सकते हैं कंट्री और सिटी। अब देखिए मैं इंदौर में हूँ, इंडिया में आता है इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर है। यहाँ पे IP जो हमें मिलना चाहिए था या जो उसकी लोकेशन मिलनी चाहिए थी वो इंदौर इंडिया मिलनी चाहिए थी, बट यहाँ हमें सिंगापुर मिल रहा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो IP एड्रेस है ये उस वेबसाइट के सर्विस प्रोवाइडर का है, मतलब जो वेब सर्वर है वो सिंगापुर में होस्टेड है, वो इंदौर में नहीं है।
इट मीन्स वो मेरे नेटवर्क का आईपी नहीं है। आगे हम चलते, दूसरा जो आईपी हमें मिला था इसको हम यूज़ करके देखते ये आईपी किसका है, राइट। तो आप देख पाएंगे ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर का है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैलिफोर्निया का है। आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, आईएसपी की डिटेल देख सकते हैं। तो आप ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको आईपी एड्रेस मिले वो उस लोकेशन का होना चाहिए। अब मान लीजिए हमने IP2 लोकेशन करा और हमें इंदौर का आईपी मिला, तो आप ये मान सकते हैं कि वो आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं मेरे नेटवर्क का हो सकता है। हमेशा आप ये याद रखिएगा कि जो भी डोमेन नेम हमें मिलते हैं हम सबसे पहले उन्हें आईपी में ट्रांसलेट करते और उन आईपी को हम देखते हैं कि वो आईपी किस सर्विस प्रोवाइडर या किस कंट्री का है। यदि सर्विस प्रोवाइडर और कंट्री आपके टारगेट के आसपास की है, मान लीजिए मेरा जो नेटवर्क है वो इंदौर का है और सर्विस प्रोवाइडर भी आपको इंदौर का ही मिलता है और सिटी और कंट्री भी आपको इंदौर की ही मिलती है, तो वो आपके लिए बेटर होगा। आज जो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में समझाया है कि किस तरह से हम वेबसाइट्स पे जो डोमेन नेम यूज़ हो रहा है उसके सारे रिकॉर्ड्स को हम निकालते हैं, फिर उन सारे रिकॉर्ड्स के आईपी में हम उन्हें ट्रांसलेट करते हैं और जो आईपी हमें मिलता है उसे हम IP2 लोकेशन से लोकेट करते हैं। यदि लोकेशन हमें टारगेट नेटवर्क के सिमिलर मिलती है, जैसा कि मैं इंदौर में रहता हूँ, मेरा जो नेटवर्क है वो भी इंदौर में ही है जहाँ मैं अपनी कंपनी को रन करता हूँ, उसमें स्पेशली आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको यदि आईपी मिलता है जो कि इंदौर को रिप्रेजेंट करता है और आईएसपी जो है वो इंदौर का ही है, ये सारी डिटेल मैच होती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो वेबसाइट है वो अपने ही नेटवर्क से मैं रन कर रहा हूँ। इट मीन्स वेबसाइट पे जो यूज़ हो रहा है आईपी और जो मेरा नेटवर्क है ये दोनों ही आईपी सिमिलर है और एक ही है, राइट। इट मीन्स आप वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप मेरे ही नेटवर्क को टारगेट कर रहे हैं। हमेशा आप ये याद रखिएगा कि जो टारगेट नेटवर्क है उसका आईपी इसी तरह से अटैकर भी आइडेंटिफाई करता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए और कमेंट प्लीज़ आप करिए, जिससे मुझे ये पता चले क्या आपको ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। आई होप आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे।